नमस्कार, हम आज छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। महिला कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुनीता सहरावत वे महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जो फूलो देवी नेताम की अगुवाई में महिला कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडा को लेकर चर्चा की गई और इसके साथ ही संगठन के का विस्तार भी हुआ। साथ ही महिला कांग्रेस ने कृषि आंदोलन को भरपूर अपना समर्थन दिया और लगातार बढ़ रहे गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। देखिए, ऐसा हमारी मीटिंग कोरोना की वजह से जूम मीटिंग हुई है हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव की, लेकिन मार्च के बाद अब पहली बारी हम यहाँ फेस टू फेस फिजिकल मीटिंग लेने आई हूँ मैं दिल्ली से। और हमारी महिला कांग्रेस ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया और हमारी महिला कांग्रेस ने चाहे वो नैपकिन अपने उसका सैनिटरी नैपकिन एक गरिमा करके हमने वो निकाला था, वो हमारी महिला कांग्रेस ने बहुत अच्छे से बांटा। भोजन बहुत अच्छे से हमारी महिला कांग्रेस ने कोरोना काल में उसका किया और बहुत सारे काम कोरोना काल में हमारी महिला कांग्रेस ने किया। और आज जो आने का मकसद है वो ये है कि संगठन को हम संगठन का कुछ विस्तार भी करना है, संगठन को मजबूत करना है और जो केंद्र में चाहे वो डीजल, चाहे पेट्रोल है, चाहे गैस का बढ़ोतरी हुआ है, उन सब पे चर्चा करना है। दूसरा, किसानों जो हमारे बैठे हैं चारों तरफ बॉर्डर पे, उसका हमारी महिला कांग्रेस समर्थन करती है और उसका पुरजोर हमारी महिला कांग्रेस उनका साथ देगी, क्योंकि हमारे राहुल जी, आप ये देखिए, आए दिन किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन द्वारा गोरेला एवं पेंड्रा शहर में नुक्कड़ नाटक कर आम नागरिकों को यातायात के नियमों के बारे में बताया गया और ज्ञात हो कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करने के कारण हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिससे पुलिस प्रशासन नुक्कड़ नाटक करके यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, यही है। अरे नहीं यार, यही है हमारा इंडिया। हाँ भाई, यही है हमारा इंडिया। अरे आज तक स्तर पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। तो पेंड्रा गोरेला मरवाही जिले में भी ये 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलाया जा रहा है। नित्य दिन सड़क सुरक्षा के संबंध में आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जितनी मृत्यु सड़क दुर्घटनाएं में होती है, उतनी दूसरी दुर्घटनाओं के कारण नहीं होती है। तो आम नागरिकों को जरा सी लापरवाही से ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारे यातायात प्रभारी नरेंद्र सिंह प्रतिदिन पूरे जिले में घूम कर आम नागरिकों को इसके संबंध में जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यहाँ एक दल ने नुक्कड़ नाटक आयोजन करके आम नागरिकों के समक्ष एक प्रस्तुति दी है, जिससे आम लोगों को इससे फायदा होगा और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जारी है। करीब 11 महीनों के लंबे अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेजों में कक्षाएं शुरू हो गई। लंबे अरसे के बाद विद्यार्थियों के लिए स्कूल कॉलेज के दरवाजे खुले और कैंपस में रौनक पहले की तरह लौट आई। हालांकि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में कक्षाओं को अभी शुरू नहीं किया गया है, लेकिन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में 9वीं से लेकर 12वीं तक कक्षाएं लगाई जा रही हैं। पहले दिन तैयार होकर समय पर स्कूल पहुंचे बच्चों को कोविड-19 से बचाव की हिदायतें दी जाती रही और स्कूल में दाखिल होने से पहले उनका तापमान भी लिया गया। जैसा कि मालूम है कि कोरोना काल शुरू होने पर पिछले साल मार्च महीने में पहले स्कूल कॉलेज बंद किए गए थे और फिर लॉकडाउन लगाया गया था। स्कूल कॉलेज बंद होने से कक्षाएं भी नहीं लगी और परीक्षाएं भी नहीं हो सकी। इसके बाद बने हालात में स्कूल नहीं खोले जा सके, लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह से कोविड-19 के मामलों में गिरावट आई, उसे देखते हुए 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ कैबिनेट की मीटिंग में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 15 फरवरी से शुरू करने का फैसला लिया गया।
सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग की ओर से भी आदेश जारी किया गया है। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भाजपा के विषय में नहीं बोलना चाहिए। भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के इस बयान पर कड़ी आपत्ति कर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के डीएनए में जो तानाशाही है, भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का ये बयान उसी अधिनायकवाद का जीता जागता सबूत है। भाजपा ने लोकतंत्र तो कभी सीखा नहीं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अधिनायकवादी मनोवृत्तियों से ही सरोकार है। कांग्रेस के तो खून में लोकतंत्र और आजादी है, ऐसा उनका कहना था। सरकार के प्रवक्ता व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के भाजपा के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी के आरोप का पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी अंदरूनी मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकते, मगर एकात्म परिसर में पितृपुरुष की पिटाई हुई थी, ये उनका अंदरूनी मामला कैसे था, ये मीडिया में चर्चा भी हुई थी। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये उनका कैसे अंदरूनी मामला है। केंद्र सरकार से लड़ाई भाजपा के खिलाफ टिप्पणी नहीं, केंद्र की सरकार भी हमारी सरकार है, ऐसा उनका कहना था। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी अंदरूनी मामले पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन एकात्म परिसर में पितृपुरुष की जो पिटाई हुई थी, तो ये उनका अंदरूनी मामला कैसे था, ये तो मीडिया में चर्चा हुई थी। माननीय अजय चंद्राकर जी जिस तरीके से धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उनका अंदरूनी मामला कैसे है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं हम करना चाहते, लेकिन ये तो सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में जाता है। और केंद्र से हमारी लड़ाई भाजपा के खिलाफ टिप्पणी नहीं है, केंद्र सरकार हमारी भी सरकार है और राज्य को उम्मीदें हैं। यहाँ की जनता के लिए केंद्र सरकार को जो करना चाहिए उसमें करने में अगर हीला हवाली हो रही है तो इसको लड़ाई नहीं कहते, ये हमारा अधिकार बनता है और हम केंद्र से लगातार मांग कर रहे हैं, इसमें टिप्पणी जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज केंद्र खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करने दिल्ली रवाना हो गए। भूपेश बघेल ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा केंद्र पुल के तहत खरीदे जाने वाले 24 लाख मीट्रिक टन चावल को बढ़ाकर खरीफ वर्ष 2020-21 में खरीद 40 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की। बघेल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि धान की खरीद को लेकर केंद्र के कुछ भ्रम को दूर करने के लिए वो 15 फरवरी के बाद फिर से गोयल से मुलाकात करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री बघेल की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। केंद्र सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने प्राथमिक चर्चा में 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति दी थी। अब यहाँ के किसानों का हम लोगों ने 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किया है। उसके बाद अगर केंद्र सरकार सहमति देने में देर कर रही है तो संशय तो है, और सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों से आग्रह कर रहे हैं। आज अभी दिल्ली गए हैं तो पीयूष गोयल जी से उनका अपॉइंटमेंट है, उनसे भेंट होना है संभवतः, और आग्रह करेंगे। अब अभी भी हम लोग उम्मीद में हैं कि केंद्र सरकार ने एक बार सहमति दी है तो हमारा पूरा चावल खरीदे। हमने छत्तीसगढ़ के किसानों का धान, छत्तीसगढ़ में हम लोग 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हमने की है। आखिर ये हमारे सोसाइटी में जाम पड़ा हुआ है, आखिर कब तक हम इसको अपने सोसाइटियों में रखेंगे। और हम तो सपोर्ट प्राइस FCI के लिए धान की खरीदी करते हैं, तो केंद्र को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और अवैध शराब की बिक्री पर विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया गया। विधायक शिवरतन शर्मा ने महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद ग्राम नरा के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ओमकार ठाकुर नाम का व्यक्ति अवैध शराब का कारोबार कर रहा था।
गांव के लोगों ने इसका विरोध किया और गांव के काशी यादव ने टोल फ्री नंबर में भी इसकी शिकायत की। इसके बाद काशी यादव को धमकाया गया और उसके घर में घुसकर ओमकार ठाकुर के लोगों ने हमला किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने इसकी कोमा खान टीआई से शिकायत की, लेकिन 1 घंटे तक कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा और जब 1 घंटे के बाद पहुंचे तो नरा गांव के लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं पुलिस से मारपीट के आरोप में 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और भाजपा नेता शिवरतन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस 2018 में पूर्ण शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आई है। कांग्रेस सरकार ने 2.25 साल में छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार से फलने फूलने और प्रोत्साहित करने का कांग्रेस नेता और अफसरशाही अंजाम देने में लगी है। और जांच में साक्ष्य के लिए ये 8 लोगों को बुलाया गया। ये लेटर जारी हुआ है पुलिस अधीक्षक महासमुंद की ओर से। 8 लोगों को बुलाया गया और 3 लोग इसमें जो थे, प्रेम शंकर साहू पिता तेजलाल, प्रीतम पटेल पिता चंद्रकार पटेल, संजय पटेल पिता चंद्रहास पटेल और जितेंद्र बेलदार पिता गौ सिंह बेलदार, ये तीनों साक्ष्य देने आए थे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। हाथ बसा दिखाओ अभी तो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब बस्तर के आदिवासी किसानों की तस्वीर बदलने जा रहे हैं। कैसे, वो हम आपको बताएंगे, पर एक राहत भरी खबर है आदिवासी किसानों के लिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरीब किसानों को न्याय योजना का लाभ देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने वाले राज्य के विकासशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब जल्द ही बस्तर के आदिवासी किसानों की तस्वीर बदलेंगे। आदिवासी बाहुल्य और नक्सल प्रभावित बस्तर में आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भूपेश सरकार चिराग परियोजना की शुरुआत करने जा रही है। देखिए इसी खबर पर हमारी ये रिपोर्ट। पिछले 15 सालों के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में सतत और समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। गरीब किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना लाने के बाद अब बस्तर की आदिवासी किसानों की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने चिराग परियोजना की शुरुआत कर दी है। हाल ही में भूपेश सरकार ने इस योजना को धरातल पर लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय और विश्व बैंक के बीच 1035 करोड़ रुपए का MOU समझौता यानी यहां पर कर दिया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इस योजना का लाभ बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के साथ 13 विकास खंडों को मिलने वाला है। उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत जिस प्रकार से गोठानों को आजीविका सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे महिलाओं और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। सिंचाई विकास प्राधिकरण का गठन करके जिस प्रकार से बोधघाट परियोजना को भी पुनः आरंभ करके दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में सिंचाई की बड़ी व्यवस्था के लिए सरकार काम कर रही है, उसी प्रकार चिराग परियोजना से बस्तर के किसानों की समृद्धि के लिए कांग्रेस का कहना है कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सत्ता में आते हैं तो बस्तर की उन्नति के बारे में सोचना उन्होंने शुरू कर दिया था। महिला, बुजुर्ग, किसान, नवयुवक, बेरोजगार सभी पर फोकस कर ये काम कर रहे हैं और आने वाले समय पर जिस तरह से ये योजना दिख रही है कारगर साबित होगी। हम सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे बस्तर जैसे इलाका के लिए। जब से वो शपथ लिए हैं तब से वहाँ के लोग, वहाँ के नवयुवक, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के मजदूर लोगों के लिए किस तरह की हम योजना लागू करें जो उनको फायदा हो, इस तरह के सोच रखने वाले ये छत्तीसगढ़ के पहला मुख्यमंत्री हैं। उससे बहुत वहाँ पे सिंचाई परियोजना शुरू होने जा रहा है, वहाँ के किसानों को भरपूर पानी मिलेगा। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी हो रही है। गोबर हम लोग देखते थे पहले छोटे छोटे हुआ कर।
आपको ये भी बताते चले कि 1035 करोड़ रुपए की चिराग योजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार के साथ ही कृषि एवं अन्य उत्पादों से जुड़े हुए किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना है। इस परियोजना के माध्यम से बस्तर अंचल के किसान परंपरागत खेती के साथ साथ अब आधुनिक खेती भी करेंगे। इससे जहां उत्पादन बढ़ेगा, वहीं किसानों के जीवन में भी आर्थिक तरक्की और खुशहाली का एक नया दौर शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमर छत्तीसगढ़ में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।